ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आज की हम क्लासेस करेंगे एक्सेल क्लास 2 फॉर्मेटिंग वाला। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है ये, और मैंने वो शेयर भी कर रखा है व्हाट्सएप पे, जो शेयर ड्राइव का लिंक था ना, जिसपे जो भी हमने क्लासेस किया था, रिकॉर्डिंग भी है उसमें अवेलेबल, और जो क्लासेस हमने क्लास 1 के किया था वो भी अवेलेबल है उस लिंक पे। आपने चेक किया था? यस सर, चेक किया था। तो उसमें अवेलेबल है रिकॉर्डिंग वाला एक फोल्डर बना होगा, और उसके बाद से सर आप हम्म रिकॉर्डिंग भी है और पीडीएफ भी है ओपन। सर और किसी फॉर्मेट में मिल सकता है क्या? लाइक वन ड्राइव के अलावा आप किसी और फॉर्मेट में दे दे। एक्चुअली थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है वहां से। क्या हो रहा है? तो मैं क्या करूंगा, एक प्राइवेट वाला यूट्यूब पे कर दूंगा, वो किसी को एक्सेस नहीं होगा, उसका लिंक मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग वाला। हाँ सर, आप वो कर दीजिएगा। एक्चुअली आज मतलब एक्सेस तो क्या, बट वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करने में। इसमें और ये रिकॉर्डिंग वाला में हाँ सर, उसमें मतलब लाइक रिकॉर्डिंग वाला ही कह सकते हो। और वो पीडीएफ फाइल लाइक मैंने वो डाउनलोड करी हम्म वन ड्राइव से, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ही ओपन हो रहे हैं, बाकी टॉपिक्स उसमें ओपन ही नहीं हो पा रहे थे। नहीं, ऐसा तो है नहीं, डाउनलोड करने पे सब कुछ ओपन होगा। लैपटॉप है ना, मुझे ओके, मैं एक दिखाना बार है। फिर ट्राई। हम्म हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं दोबारा से एक बार ट्राई कर लूंगी अपने एंड से फिर से। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये भी क्लासेस होगा, रिकॉर्डिंग वाला भी मैं रख दूंगा। और हाँ हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो ये क्लास 2 है एक्सेल का, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग का, कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे, जैसे कि नंबर फॉर्मेट हो गया, कस्टम नंबर फॉर्मेट हो गया, कस्टम लिस्ट हो गया, कस्टम सॉर्ट हमने कवर किया था, लेकिन फिर से एक बार दोबारा रिकैप कर लेंगे। एडवांस फिल्टर हो गया, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, हाइपरलिंक हो गया, नेम मैनेजर हो गया, गो टू एंड गो टू स्पेशल हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फॉर्मेट से। तो नंबर फॉर्मेट में ये शॉर्टकट की है, जैसे कैटेगरी का जनरल। तो बेसिकली हमारा जो कोई भी सेल है तो अभी जनरल फॉर्मेट में है। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, जनरल कोई भी है तो जनरल फॉर्मेट में है यहाँ पे। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जनरल फॉर्मेट में होता है। जैसे मान लो कि इसको हमें चेंज करना है, जैसे हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने ABC लिख दिया, तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया। तो लेकिन फिर भी ये जनरल फॉर्मेट में है। तो जनरल का मतलब कि सारे जो भी डेटा टाइप है कोई भी एक्सेप्ट करता है, जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इसको हम टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है ABC, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट में हो गया। टेक्स्ट जैसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कर, यानी टेक्स्ट डेटा टाइप में आ गया, फॉर्मेटिंग हो गया। तो एक तरफ से ये शॉर्टकट की है यहाँ पे। जैसे कि ये यहाँ पे टेक्स्ट है, और इसको हमें जनरल फॉर्मेट में करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट, इसको बोलते हैं टाइल, टिल्ड करते हैं। टिल्ड जो होता है ना, इसके जो कीबोर्ड होगा वहां पे एक टिल्ड का इस तरह का साइन होगा कीबोर्ड पे, इसको बोलते हैं टिल्ड बोलते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड में प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड, तो ये ऑटोमेटिकली जनरल फॉर्मेट में आ गया टेक्स्ट से यहाँ पे। और फिर से जैसे ये नंबर फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एक तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, जो साइन है सिंबल। वैसे करेंसी में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एक तरह से डॉलर साइन हो गया। अकाउंटिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। डेट के लिए है तो कंट्रोल शिफ्ट हैश करेंगे, टाइम के लिए चेंज करना है तो ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, और ये इस साइंटिफिक के लिए कंट्रोल शिफ्ट कैरेट। तो ये तो एक तरह से ये शॉर्टकट की है। अब इसको देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो एक हम यहाँ पे लेते हैं आज की डेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ आज की डेट। तो यहाँ पे टुडे, ये एक तरह से ये फॉर्मूला होता है। आज ये इसको इक्वल टू करके ये नाउ हम कर देंगे। तो नाउ ऐसे कर दिया, तो ये नाउ क्या एक फॉर्मूला है जो कि ये रिटर्न करता है हमें, डेट टाइम दोनों रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक तरफ से फॉर्मेटिंग है, तो इसको हम जनरल फॉर्मेट में करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट
एक तरह से टिल मार्क करेंगे तो ये जनरल फॉर्मेट में हो गया, लेकिन हमें इसको डेट में करना है पहले, तो हम नॉर्मली इसको डेट में करेंगे तो ये हमारा डेट में आ गया। लेकिन इसको ऐसे न लिख करके यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है, यदि यहाँ पे मैं नाउ लिखूंगा देखो आप कैसे आएगा। तो एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है ना, और मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ और इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कस्टम फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली ये कस्टम फॉर्मेट ले लिया यहाँ पे। अब इसको इसमें क्या है, इस सेल पे फॉर्मेटिंग है तो ये आ रहा है। अब जैसे इस सेल को इस तरह से फॉर्मेटिंग करना है तो हम इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मेट, इसको प्रेस किया और यहाँ पे कर दिया तो ये इस तरह का फॉर्मेटिंग हो गया। हम यहाँ पे ऐसे नाउ करके ऐसे करूंगा तो सेम आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया तो ये सारे ऐसे आ गए इस तरीके से। अब इसको हम चाहे तो बॉर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर हो गया। अब हमें फॉर्मेट करना है, जैसे कि डे में हमें फॉर्मेट करना है यहाँ पे, तो डे में करना है तो या तो हम कंट्रोल एन यहाँ पे प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 शॉर्टकट की होता है, या तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल +1 करेंगे तो भी आ जाएगा, ये तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा। यहाँ पे फॉर्मेट सेल गए तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट सेल यहाँ पे आके, अब जैसे कि डे हमें इसको डे में करना है तो डे रिटर्न करें तो यहाँ पे ये करके बस मैं डी लिख दूंगा यहाँ पे। जैसे फॉर्मेट स्टाइल, तो फॉर्मेट कस्टम में जाकर के फॉर्मेट स्टाइल में डी लिखूंगा तो ये क्या करेगा, डे में रिटर्न करेगा। ओके कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 28, तो आज 28 दिसंबर है तो ये डे रिटर्न कर दिया मैं, यानी 28 दिसंबर यहाँ पे। वैसे हमें ये डबल डी है तो यहाँ पे कंट्रोल 1 किया और कस्टम फॉर्मेट में गए और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में डबल डी कर दिए यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि क्या रिटर्न करेगा, 28 दिखाएगा यहाँ पे। तो वैसे मान लो कि यहाँ पे ट्रिपल डी करना है, कंट्रोल 1 किया और यहाँ पे ट्रिपल डी कर दिया, तो एक तरह से सेल की फॉर्मेटिंग हो जा रही है। तो ये मंडे रिटर्न कर देगा। आज कौन सा दिन है, मंडे है, तो मंडे आ गया। मैं इसे 4 कर रहूंगा तो ये मंडे पूरा होल रिटर्न करेगा। तो अभी 3 करना है तो डी यहाँ पे मंडे आ गया। वैसे यहाँ पे पूरा फुल नेम चाहिए, एक तो शॉर्टकट है मंडे का, यहाँ पे फुल नेम चाहिए कंट्रोल 1 और यहाँ पे कस्टम में गए और यहाँ पे इसको डिलीट करके 4 टाइम मैं डी रखूंगा। यहाँ पे 3 टाइम किया तो MON आ गया शॉर्ट फॉर्म, और 4 टाइम डी लिखा तो यहाँ मंडे आ गया। एक तरह से फॉर्मेटिंग हो गई। तो यानी ये कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डेट ऐसे लिखा हुआ है, अब इसको हमें फॉर्मेटिंग करना है डिफरेंट स्टाइल में डेट को, तो हम इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये स्टाइल है, स्टाइल करने के लिए फॉर्मेट है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। और तरीका ये भी होता है कि इसको फॉर्मेट करने के लिए या तो एक फॉर्मूला के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे तो वो टेक्स्ट के लिए करना पड़ेगा, जैसे टेक्स्ट, और जैसे इस चीज को हमें फॉर्मेटिंग करना है, ये हो गया। और हमें फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी फॉर्मेट क्या करना, एम देना है यहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे टेक्स्ट के फॉर्मेट में एम कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया। लेकिन ये टेक्स्ट में रिटर्न करेगा क्योंकि हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट की तरह फॉर्मेट है, लेकिन मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट के फॉर्मेट में चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट में रिटर्न करेगा। तो इस चीज को फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में तो जाके होगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट, इग्नोर नंबर, एडिट फॉर्मूला, इसको कन्वर्ट करेंगे तो जाके होगा। तो इग्नोर एरर, तो ये टेक्स्ट में ही हमारे हो गया। तो टेक्स्ट में मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इधर जो लेफ्ट साइड जो हमारा ये मूव हो रहा है एक तरह से, ये हमारा क्या है, इधर वाला क्या है, ये राइट है और ये हमारा लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, यानी लेफ्ट की तरफ जो भी आता है हमारा टेक्स्ट होता है, राइट की तरफ हमारा नंबर होता है। एक तरह से ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो इसको हमें सही करना है तो इसको हम कर सकते हैं एक तरह से जनरल करना है तो भी नहीं जा रहा, तो इसको हम टेक्स्ट को इसको हटा ही देते हैं, फॉर्मूला को डिलीट। अभी इसको कंट्रोल सी, तो ये आ गया। तो इसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना है तो फिर से कंट्रोल 1 और यहाँ पे एम मैं केवल लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास मंथ में आ गया। वैसे इसको भी कन्वर्ट करना है कंट्रोल 1, तो इस तरीके से डबल एम करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पे।
111 करेंगे यहाँ पे, तो देखो 2 3, ये दिसंबर आ गया। वैसे यहाँ पे 4 टाइम एम करूंगा तो ये पूरा होल नेम आ गया, दिसंबर मंथ रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से ईयर करना है तो यहाँ पे वाई करूंगा तो ये ईयर 20 आ गया। यहाँ पे फिर से करूंगा तो ये 20 आ गया। यहाँ पे सेकेंड टाइम थर्ड करूंगा तो ये 2020 आ गया। फिर से फोर्थ करूंगा तो ये इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसमें। यहाँ तक क्लियर है ना ये? अब ये भी एक तरह से फॉर्मेटिंग है सर ये जो सर ये जो मतलब जो हम देख रहे हैं फॉर्मेट स्टाइल में डी फिर डबल डी, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? मतलब ये अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, कुछ भी स्टाइल लिख सकते हैं? नहीं नहीं, इसका फॉर्मेट होता है, जैसे ये एक तरह से फॉर्मेटिंग है, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक तरह से इनबिल्ट है फॉर्मेटिंग। आप देखोगे कि ये फॉर्मेटिंग जो है इस पे मैं करूंगा Ctrl+1 किया तो ये बहुत सारे फॉर्मेटिंग आ गए यहाँ पे। जैसे कस्टम में जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, या तो यहाँ से चूज कर सकते हो और या तो ये फॉर्मेट होता है ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट स्टाइल है एक तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो MDY, तो पहले मंथ आना चाहिए तो मंथ आ रहा है, फिर से डी का मतलब कि डेट आना चाहिए 22, और यहाँ पे ईयर आना चाहिए, फिर से एच का मतलब आवर्स, फिर से एम का मतलब मिनट, एस का मतलब सेकेंड, AM PM। ये भी फॉर्मेट है। मैंने AM PM हटा दूंगा तो AM PM नहीं आएगा वहां पे, तो केवल इतना ही आएगा। मैंने ओके कर दिया तो देखो ये हट गया यहाँ पे। तो हम डेट को डिफरेंट स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हैं। और फिर से टाइम को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये नाउ, नाउ क्या रिटर्न करता है? ये सारे रिटर्न करता है। तो इस नाउ को एक फॉर्मूला है रिटर्न करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया है तो Ctrl+1 करके देखा जाए तो यहाँ पे H किया है। तो H का मतलब कि ये आवर्स अभी कितना है, अभी आप टाइम कितना आ रहा है, एक तरह से आज 8:46 हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये 20 चलेगा। ये 24 आवर्स में ये कन्वर्ट होता है, इसीलिए 20 का मतलब 8 आवर्स हो गया। आवर्स में कर दिया, फिर से मान लो मुझे आवर्स में करना है तो आवर्स में रिटर्न किया। फिर से मिनट में करना है तो मैं H कोमा, तो ये मैं MM करूंगा तो ये हमारा 12 आ रहा ना, H MM करूंगा तो ये हमारा आवर्स और मिनट दोनों में आ गया यहाँ पे। तो ये 20 ये आवर्स में यहाँ पे रिटर्न किया है डबल करने पे आवर्स का। H MM करूंगा तो ये आवर्स और मिनट दोनों आ गया। अब मुझे सेकेंड में करना है तो मैं S करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से उस टाइम को ये निकाल सकते हैं यहाँ पे। वही फॉर्मेटिंग है, इस तरह से फॉर्मेट स्टाइल है यहाँ पे। तो ये कुछ नहीं है, बस इसको ये ध्यान में रखना है कि हमें फॉर्मेट स्टाइल कि डे हमें रिटर्न करना है तो क्या होता है फॉर्मेट स्टाइल का, ये तो मिल जाएगा वैसे भी, ये से रेफरेंस है तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। अदरवाइज नहीं है तो आप जैसे Ctrl+1 यहाँ पे करोगे तो उसमें भी कई जगह फाइंड हो जाता है कि किसके लिए क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है। यहाँ पे टाइम में जाओगे तो यहाँ पे भी टाइम में अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग है, तो उसको आप चूज कर सकते हो क्या कौन सा टाइम चाहिए। वैसे डेट में हमें करना है फॉर्मेटिंग तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेट है यहाँ पे, स्टाइल अलग अलग डेट का, तो इससे भी मिल जाएगा। तो ये प्री डिफाइन है, लेकिन यहाँ कस्टम में हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे चाहिए रिक्वायरमेंट वैसे। इसके बाद से हमारा आता है स्पेशल। तो जैसे मान लो कि हमें रिक्वायरमेंट ये है कि इस तरीके से कई बार फोन नंबर लिखा होता है, तो मान लो हमारे पास कम से कम 1000 है, तो हम क्या करेंगे 1 बाई 1 करके तो करेंगे नहीं ना, तो हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का वैल्यू जो है हमारा 1000 है और इसको हमें फॉर्मेटिंग करना है इस फॉर्मेट में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस सिंपल हमें ऐसे करके 1 बाई 1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके अलावा इससे अच्छा है कि हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे इस वैल्यू को यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू, या तो हम जैसे कि इसको मान लो कि हमने यहाँ पे Ctrl+D कर दिया, अब इस तरीके से है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे Ctrl+C, Ctrl+V,
अब इसको जनरेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर दिया प्लस, और यहाँ पे मैंने रो, ये रो नंबर कौन सा है, ये रो नंबर हमारा 22 है। तो ये रो नंबर एक फॉर्मूला है, फंक्शन है, तो 22 रिटर्न करता है। तो 22 रिटर्न करेगा, जैसे रो नंबर बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से ये रिटर्न करता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने रो यहाँ पे यूज किया, एक फॉर्मूला है रो नंबर, ऐसे किया, तो ये रो नंबर क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा रो नंबर जो रिटर्न करेगा 26, क्योंकि ये रो नंबर हमारा क्या है 26 है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं रो नंबर लगाऊंगा यहाँ पे इस वाले में, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, 1 करेगा यहाँ पे, क्योंकि रो नंबर क्या है हमारा 1 है यहाँ पे, ये हमारा 1 हो गया। नीचे ट्रैक करूंगा तो ये 2 करेगा, वैसे नीचे करूंगा 3। तो एक तरह से बेसिकली ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि रो नंबर रिटर्न करता है। जिस सेल में हम रो इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे उसी करेंट रो नंबर रिटर्न कर देंगे बेसिकली यहाँ। तो हम यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो फिक्स नंबर है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ रो नंबर, जैसे कि ये 22 ऐड किया इस नंबर में, तो इसको मैं क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। इसको मैं फिक्स कर दूंगा तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा नहीं, तो यानी एकदम फिक्स रहेगा, इसी पे ही मैं ऐड करता रहूंगा। तो मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स होगा, रो और कॉलम, तो फिक्स हो गया। इस चीज को मैं कंट्रोल D कर दूंगा तो ये मेरा डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो फॉर्मेटिंग चाहिए, इस वे में हमें फॉर्मेटिंग चाहिए। जैसे कि मेरे जो फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके 6359 और 9 हो गया, 6895, 6895 और 534। इस तरीके से मान लो कोई पूछ रहा है कि फॉर्मेटिंग कर, यदि मैनुअली मैं करूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, एक एक जाके मैं चेंज करूंगा इस तरीके 34 के 35 का सबका। तो इससे अच्छा है कि इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इक्वल टू ये से किया तो ये वाला क्या हो गया, सेल यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं जनरल कर दे रहा हूँ, इससे अच्छा है इस तरीके, जनरल आ गया इस तरीके से। तो मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल D आ गया। अब इसको एक ही बार सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा और स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पे ये जनरल है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल नंबर हो गया, करेंसी अकाउंट डेट परसेंटेज साइंटिफिक स्पेशल, यहाँ पे स्पेशल है। तो यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे फोन नंबर है, तो जैसे फोन नंबर इस फॉर्मेट में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था फोन नंबर जो हाइपन करके, जैसे यूएस का जो फोन नंबर होता है इस तरीके से होता है फोन नंबर, या सोशल सिक्योरिटी नंबर कई बार इस तरीके से होता है। तो उसको हमें फॉर्मेटिंग करना है, तो फोन नंबर जैसे फॉर्मेटिंग करना है तो ऐसे सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से ये क्या सैंपल दिखा रहा है कि जो भी हमारा नंबर था अब इस तरह से दिखेगा, इस तरह से स्टाइलिश दिखेगा। मैं ओके कर दूंगा तो ये पूरा एक ही बार में फॉर्मेटिंग हो गया यहाँ पे। वैसे मान लो कि इसमें मुझे फॉर्मेटिंग करना है जैसे साइंटिफिक में और यहाँ पे टेक्स्ट में, तो इसको भी वैसे कर सकते हैं। तो इक्वल टू और इसको ये कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसमें देखा जाए कंट्रोल 1 साइंटिफिक, साइंटिफिक में गया, यहाँ पे डेसिमल प्लेस +04, इसका मतलब ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहाँ पे। तो 2.60 ई +04, कई बार ऐसा नंबर लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसको एक्चुअल में कैलकुलेशन किया जाए तो कैसे होगा, इसका वैल्यू ऐसे ही आएगा। तो एक बार इसको देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू 2.0606। अब ई नोटेशन का मतलब हो गया हमारा 10, तो मल्टीप्लाई 10, और उसके बाद इस पे पावर हमारा कितना हो जाएगा 04, तो यानी 10 पे पावर हमारा 04, तो 10 पे पावर 04 होगा तो इसके आगे हमारा 40 लगेगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया, मैं ऐसे करूंगा तो देखा जाए तो एस्टिमेट इतना आएगा वैल्यू यहाँ पे। ये कितना है 5 डिजिट है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे और 2.60 एक बार चेक कर लेते हैं 2.60 और 10 यहाँ पे हो गया
और 10 पे पावर 4 करेंगे तो पावर वाला यदि हमें चेक करना है तो 10 पे पावर 4 कितना होता है, तो यहाँ पे एक पावर फंक्शन होता है पावर, ये नंबर 10 हो गया। अब इस पे मुझे 4 चाहिए, 4 पावर चाहिए, तो ये कितना रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, तो कितना रिटर्न कर रहा है, यानी उस ये 0 कम रहेगा यहाँ पे 10 पे पावर 4 का। तो ये हमारा एस्टिमेशन इतना ही वैल्यू आ रहा है 25698, 5 डिजिट है, ये भी हमारा 5, लेकिन एस्टिमेट किया जाए तो इतना ही आएगा। इसका अप्रोक्सीमेट होता है जैसे कि 10 पे पावर 4, तो ये वाला वैल्यू हो रहा है। तो इस तरीके ई का मतलब 10 हो गया और 10 पे पावर 4, तो इस तरीके से इसका नोटेशन हुआ। ये समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है? हेलो, हाँ सर क्लियर है सर। इसका मतलब ये है 2.6 तो e प्लस 04 राइट। तो आपने बताया कि एक्सपोन ये तो 04 10 की पावर ये 4 है। ई का मतलब आप समझो ऐसे सिंपल, ई का मतलब 10 है, यानी 2.60 मल्टीप्लाई 10, ई का मतलब 10 हो गया, मल्टीप्लाई 10 हो गया, और उस पे पावर 4 करेंगे, यानी 10 पे पावर 4, जैसे 2 पे पावर 2 करते हैं तो 4 हो जाता है, तो वैसे 10 पे पावर 4 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन आएगा तो इतना नंबर आएगा। लेकिन ये क्या है, हमारा एस्टिमेट है। कई बार नोटेशन होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है ना, तो हम इसको इस तरह से हम दिखाते हैं शोकेस में, जैसे कि 2-3 लाइन में, जैसे मान लो कि इतने ज्यादा, मान लो कि 20 जीरो लगा दिए, तो उसको हम कैसे सिंगल 2-3 डिजिट में दिखाना हो तो कैसे करेंगे। एक तरह से इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, एस्टिमेशन। किसी चीज को इस सेल में मान लो कि इतने कौन पढ़ेगा, इतने कम से कम 20 जीरो कितना है, कितना लिखा हुआ, तो इस तरीके से हम करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा 21 लाख 30 लाख होता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट होता है यहाँ पे कि इतना होता है, जैसे यहाँ पे 2.6। अगर ये प्लस 04 की जगह लाइक 06 होता तो वो 10 का पावर 6 होता ना। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो ये कई बार आपको मिल जाएगा इस तरह से देखने के लिए कि समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि हाँ इसको हाँ समझ हाँ। में। तो अब इसमें हमारा टेक्स्ट है, तो जैसे कि ये वैल्यू है, अब इसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे या तो टेक्स्ट फंक्शन होता है, या तो हम इसको इक्वल टू और ये कर दिया, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट में आ गया। तो अब कैसे पता चलेगा कि टेक्स्ट में, अब यहाँ पे साइंटिफिक आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्स्ट में है नहीं, या तो Ctrl+1 करूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है टेक्स्ट का, तो इसको इस पे मैं चेंज करूंगा स्टाइल टेक्स्ट, तो ओके करूंगा तो ये टेक्स्ट में चला गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट में है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, या तो ऐसे भी पता चल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है ना कि ये टेक्स्ट में है, तो ये एक तरह से इससे भी पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। या तो एक और फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट करके होता है, और वैल्यू ये वाला वैल्यू। अब इसको यदि ट्रू, यहाँ पे ये कह रहा है फॉल्स है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग हमने चेंज किया है टेक्स्ट में, तो यहाँ पे एक तरह से फॉल्स ही कर रहा है फॉर्मेटिंग का, यानी इसका फॉर्मेट हमने चेंज किया है टेक्स्ट में। यहाँ पे Ctrl+1, तो इसका मतलब हम इसको फॉर्मेट को हमने चेंज कर दिया टेक्स्ट फॉर्मेट में, बस ये है और कुछ नहीं। फिर से यहाँ पर देखते हैं कस्टम नंबर, अभी हमने नंबर फॉर्मेट में किया था, अब इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज वे में देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे दो यहाँ पे साइन होता है, एक होता है हैज, एक होता है @ऑफ। हैज रिप्रेजेंट करता है नंबर या डिजिट को, और @ऑफ रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को। तो एक तरह से सिंबल है इस केस का, और यहाँ पे एक तरह से हमारा जनरल फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब हमें फॉर्मेटिंग करना है कि जो भी ये है ये 00 के फॉर्मेट में आ जाए, यानी जो भी हम वैल्यू लिखे वो 4 डिजिट में क्या हो गए, 4 डिजिट क्या करें उसके आगे ऐड कर दे। कोई भी नंबर लिखा रहे उसके आगे हमारा 4 डिजिट क्या करें, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ लीडिंग करे। 0 5 जो हमारा 0 यहाँ पे है, 4 नहीं है 5 है, तो इसके आगे क्या करें, लीड कर दे 50। तो यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग में चेक करूँ Ctrl+1, तो यहाँ पे स्पेशल में गए
और यहाँ पे लीडिंग वाला है, तो ये अलग ही है। एक तरह से ये टाइप ऑफ फॉर्मेट है 0 का कस्टम। तो कस्टम में जाएंगे तो वैसे कर सकते हैं, कस्टम में जा करके यहाँ पे 50 लिख देंगे, तो ये इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मेटिंग का साइन है, कैसे हम फॉर्मेट, ये सारे नंबर जनरल में लिखा हुआ है और इसको भी मैं एक तरह से जनरल कर दे रहा हूँ। अब इस चीज को मुझे फॉर्मेटिंग करना है, इसके आगे 50 लीड करके आया, तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे और Ctrl+1, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कस्टम में जाऊंगा और यहाँ पे जनरल की जगह मैं क्या कर दूंगा 1 2 3 4 5 50 लगा दूंगा, क्योंकि फॉर्मेट क्या है 50 है। मैं ओके कर दिया तो ये इस तरह से फॉर्मेटिंग आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 50 लीड कर रहा है, लेकिन टोटल हमारा कितना होना चाहिए, एक तरह से जो भी डिजिट मिला के 6 होना चाहिए, जो भी डिजिट होगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 ऐड हो गया, लेकिन हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए 5। तो 4 लीडिंग हो गया और एक 6 ऑटोमेटिक था, तो एक तरह से फिर से 5 डिजिट में हो गया, ये भी 5 डिजिट में। इसको नंबर काउंट करना है कि कितना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेन, एक लेन फंक्शन होता है, इसके यूज करके हम काउंट कर सकते हैं इसको 1, क्योंकि ये 1 दिखा रहा है यहाँ पे। तो वैसे देखा जाए तो ये इसको एक ही डिजिट काउंट कर रहा है, इस सब में क्या है 5 5 है यहाँ पे काउंट किया जाए तो। वैसे जैसे मान लो कि कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसके इसके आगे हमें +91 ऐड करना है, यानी ऐसे नंबर है, तो कई बार होता है कि इसके आगे हमें +91 ऐड करना होता है, तो इसको एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्प्ले लीडिंग +91। तो इसको क्या करेंगे, ये वाला हमारा फॉर्मेट है, तो इसको या तो हम कॉपी कर लेंगे ऐसे Ctrl+C, और इसके बाद से इसको पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करके Ctrl+1 किया और कस्टम में जा करके और यहाँ पे जनरल की जगह पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दिया। तो ये सारे इसके आगे, क्योंकि यहाँ पे हमने गलत किया, क्योंकि इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इसीलिए प्लस प्लस को इसने छोड़ दिया, फिर से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखो ये 91 ही केवल दिखा रहा है, जबकि मैंने प्लस वाला कॉपी किया है प्लस, और मैंने ओके कर रहा हूँ प्लस करके, लेकिन इससे पहले प्लस है तो ये टेक्स्ट में होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं। तो जो भी टेक्स्ट होता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो ऐसे करूंगा तो ये +91 इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। तो वैसे मान लो किसी आगे जैसे नेम है, इसके आगे मिस्टर हमें ऐड करना है, तो वही फॉर्मेटिंग मिस्टर, इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये वाला फॉर्मेटिंग का Ctrl+C, और इसको जनरल फॉर्मेट में करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे हो गया। अब इसको हमें फॉर्मेटिंग करना है, मिस्टर आगे ऐड करना है Ctrl+1 कस्टम, और यहाँ पे जनरल के आगे यहाँ पे पेस्ट, और देखो सैंपल दिखाना है मिस्टर संतोष, ओके कर दिए, तो सबके आगे हमारे मिस्टर लग गए यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? भी छोटे अमाउंट में कैसे सेलेक्ट करते हैं सर पूरा, मतलब उसको फॉर्मेट करने के लिए? फिर सर जैसे लार्ज अमाउंट में अगर डेटा होता है, ठीक है, जैसे हमारा जो डेटा है वो मतलब 1000 तक का है, तो उसको क्या करना है, एक बार सेलेक्ट करके बस फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो अभी तो सर जैसे हम इसमें ओके तो वो सर ऑटोमेटिकली, हाँ, तो उसको फॉर्मेटिंग बस करना, जितना हो उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, तो जितना सेल है उसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+1 करके फॉर्मेट कर देंगे। ओके ठीक है सर। अब नेक्स्ट, अब जैसे नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, अब इसको हमें फॉर्मेट करना है, जैसे कि ये हमारा इनपुट है यहाँ पे, अब इसको ये फॉर्मेट करना है कि आउटपुट हमारा 101 आ जाए, एक तरह से रेड आ जाए। जैसे कहने मतलब ये है कि जो 100 से एबव है उसको हमें रेड करना है, और 100 से जो बिलो है उसको हमें ग्रीन करना है, और जो टेक्स्ट है उसको हमें क्या करना है, ब्लू करना है, एक तरह से कंडीशन लगाना है। तो ये कैसे करेंगे,
तो पहले हम समझते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू इसमें जो 100 से एबव है उसको क्या कर दे, रेड कर दे, और जो 100 से बिलो है उसको क्या कर दे, ग्रीन कर दे, और जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दे, ब्लू कर दे। तो ये हमारा एक फॉर्मेटिंग है। तो अब देख इसको समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। अब ये हमारा एक तरह से सिंटेक्स है, एक तरह से सिंटेक्स ही मान लो, इसको समझते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे 100 ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का मार्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से ज्यादा कोई भी वैल्यू है सेल की तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे रेट कर दे। यहाँ पे हमने कंडीशन दिया, यानी 100 ग्रेटर देन, जो भी सेल की वैल्यू यानी 100 से बड़ा हो, एक 100 से ज्यादा हो, जैसे एक 101, 100, 102 इस तरीके से, तो उसको क्या कर देगा, रेट कर देगा। एक पहला कंडीशन हो गया। यदि पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो रेट कर दिया, उसके बाद नहीं हुआ तो नेक्स्ट पे मूव हुआ सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन को लिखने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं सेकंड कंडीशन यहाँ पर, यानी 100 के बराबर हो और इससे बिलो कोई भी सेल की वैल्यू हो तो उसको क्या करेगा, ग्रीन कर देगा। यहाँ पे ये कंडीशन है तो उसको क्या करेगा, ग्रीन कर देगा। यदि ये दोनों में से ये तो वैल्यू हो गया तो ये कर दिया, इसके अलावा कुछ भी आए तो ब्लू कर दे। तो यहाँ ब्लू एट द रेट का मतलब टेक्स्ट, यानी उस सेल में कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर रहा है तो उसको क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा। तो इसको हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसको मैं एज इट इज क्या करता हूँ, जनरल में कर दिया। अब ये हमारा ऐसे हो गया। अब इस फॉर्मूला को हमें कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और इसको हमें सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 1, और यहाँ पे कस्टम में जा करके और यहाँ पे ये कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये सारे चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। 101 क्योंकि 100 से अबव था तो यहाँ पे रेड आ गया। ये 36 क्या था, 100 से बिलो था तो ये ग्रीन आ गया। और बिने क्या था, ये टेक्स्ट था तो इसको इसने ब्लू कर दिया। और ये भी 1010, यहाँ पे मैं चेंज भी करूंगा, जैसे कि 105 करूंगा तो ऑटोमेटिकली रेड ही रहेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं 85 किया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और जैसे मान यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सर यहाँ पे हैश क्या रिकमेंड कर रहा है, यहाँ पे जो हैश का मतलब कि ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, हैज रिप्रेजेंट द नंबर और डिजिट, एट द रेट ऑफ रिप्रेजेंट द टेक्स्ट। यहाँ पे भी कंडीशन है, जैसे कि कोई भी वैल्यू सेल की वैल्यू 1000 से अबव है, देन एट द 1000 सेपरेट, एल्स हाइड द नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली इसको समझते हैं, इस फॉर्मूला को। यहाँ पे तो ये कह रहा है कि जो भी हमारा सेल की वैल्यू है उसमें यदि 100 हो, यहाँ पे 1000 भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 1000 कर दिया, यानी 1000 से जो भी है सेल की वैल्यू ग्रेटर हो, यानी 1001, 1002, तो उस केस में उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, यदि ये सेटिस्फाइड होता है। यदि नहीं होता है तो सेकेंड वाला चेक करेगा, ग्रीन। ग्रीन कब होगा, जब हमारा 1000 से यहाँ पे 1000 से इसका मतलब ये हमारा पहले वाला ये कंडीशन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ 1000 देन एट द 1000 सेपरेट, एल्स हाइड द नंबर। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं। जैसे 1000 से उतना रेट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, इफ ग्रेटर देन 1000 देन एट द 1000 सेपरेटर, एल्स हाइड द नंबर। तो सेपरेटर यहाँ पे हम लगा देंगे, हैज नंबर, यहाँ पे रेट। तो इसको इस वाले देखते हैं, कंट्रोल 1, तो यहाँ पे ये वाला है कंट्रोल सी। ठीक है, अब इसको समझते, ये वाला फॉर्मूला है जो ये कंडीशन लगा हुआ था। तो ये कह रहा है कि जब 1000 से बड़ा हो तो उसको क्या कर दे, जो भी वैल्यू यहाँ पे 1000 से ज्यादा हो तो उसको क्या कर दे, 8000 सेपरेटर, यानी सेपरेटर लगा देगा। जैसे सेपरेटर का मतलब ये हुआ कि 1000, जैसे कॉमा करके हम करते हैं ना, सेपरेटर लगाते हैं, तो इस तरीके से ये सेपरेटर लगा देगा। और उसके बाद से
एल्स हाइड द नंबर। यदि 1000 से जो बिलो है उसको क्या कर देगा, जो भी है या तो टेक्स्ट हो या तो इससे बिलो है तो उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा नंबर को। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, यानी ये 1000 से ज्यादा हो यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला फॉर्मेटिंग कर रहा है, सेपरेटर लगा दे रहा है यानी डिजिट का। यानी ये हो गया हमारा एक हैज रिप्रेजेंट करता है 1 डिजिट का, तो ये हो गया 1000 हो गया एक तरह से, यानी 3 डिजिट, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है 3 डिजिट, और ये हमारा जो भी डिजिट आएगा उसके बाद से ये क्या होगा, हमारा सेपरेटर लगेगा। और उसके बाद सेमी कोलन और डबल सेमी कोलन का मतलब क्या हो गया, हाइड हो गया, यानी जो भी नंबर आएगा उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, डबल सेमी कोलन टू हाइड द नंबर ओनली और ट्रिपल सेमी कोलन टू हाइड द टेक्स्ट एंड नंबर ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है और इसको मुझे हाइड करना है, तो मैं ट्रिपल सेमी कोलन लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, कंट्रोल 1, और यहाँ पे जा करके ट्रिपल सेमी कोलन लगा दिया, तो यहाँ पे ओके किया, तो देखो यहाँ पे हाइड हो गया, जबकि यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन ये हाइड हो गया। तो हाइड करने के लिए यहाँ पे डबल सेमीकोलन, यानी नंबर को क्या करेगा, हाइड कर देगा। तो इसको क्या करना है, बेसिकली इसको हमें कॉपी करना है, ये जो हमारा फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसको भी अप्लाई करना है, कंट्रोल 1, और यहाँ पे कस्टम में जा करके यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये था, इसके अलावा 1000 के ग्रेटर देन ना हो और बिलो है तो कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या कर रहा है कि ये इसको हाइड कर दे रहा है, यानी सारी चीज को ये हाइड कर दे रहा है, और केवल ये हमारा नंबर था तो इसीलिए इसको सेपरेट कर दिया 1000 में, 85,476। तो इस तरीके, जहाँ यहाँ पे मैं चेंज कर दिया, यहाँ पे ये भी सेपरेट कर दिया 10,000 ऐसे। अब डिफरेंट डेट फॉर्मेट है यहाँ पे, अब जिससे मान लो कि फॉर्मेटिंग करना है तो डिफरेंट डेट का हम फॉर्मेट कर सकते हैं। और जैसे कि YY में फॉर्मेट करना है तो इसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो इसको जनरल में कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक तरह से ये इग्नोर एरर कर दिए जनरल में, तो सबसे इसको मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, टेक्स्ट, और इसके बाद से ये वाला हो गया फॉर्मूला और फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट ये वाला हमने यूज कर लिया, ये देखो ऐसे आ गया, कंट्रोल D कर दूंगा तो ये सारे उसी के फॉर्मेट में ये आ गया है यहाँ पे, यानी इस वाले डेट को इस वाले फॉर्मेट में किया तो ऐसे हो गया, यानी MM का मतलब दिसंबर और 2 डिजिट Y, ये फॉर्म DDMMYY, तो 28/12/2020 बेसिक, ये फायर टाइम DD लिखा था मंडे, इस वाले फॉर्मेट में ऐसे, इस तरह से हमारा फॉर्मेटिंग है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मूव होते हैं। और ये तो हमने देखा था कस्टम लिस्ट वाला, जैसे कि यहाँ पे पूरा दे रखा है कि कैसे हम, यहाँ पे पूरा स्टेप दिया हुआ है, टू ऐड द लिस्ट इनटू द कस्टम लिस्ट प्लीज फॉलो द स्टेप, जैसे गो टू द फाइल मेन्यू, ऑप्शन, एडवांस, एडिट कस्टम लिस्ट, तो फाइल, तो यहाँ पे ऑप्शन, एडवांस, और यहाँ पे कस्टम एडिट, तो यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कल देखा भी था, जो भी हमें ऐड करना था यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऑलरेडी ये ऐड है, कोई भी लिस्ट हमें ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करके उसको हम इसमें रख सकते हैं कस्टम लिस्ट में। तो